भारत देश में जैसे विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, वैसे ही इन विभिन्न धर्म के लोग द्वारा विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को मनाने में हमारे देश की संस्कृति झलकती है। हर त्योहार को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं होती है और हर त्योहार हमें कोई न कोई संदेश देता है। और इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार ईद होता है। ईद मुस्लिम समुदाय के लिए उतना ही महत्वपूर्ण त्योहार है जितना हिंदू समुदाय के लिए होली या दीपावली का त्योहार होता है। ईद का त्योहार आपस में खुशियां बांटने और प्यार को बढ़ावा देने का पैगाम देता है। सही मायनों में ईद का अर्थ वह खुशी जो हर साल हमारे जीवन में आती है और चारों ओर खुशनुमा वातावरण बना देती है। ईद का त्योहार हमें ये सिखाता है कि अगर हम आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो हमें अपने आसपास जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करके खुशियां देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने भी नेकी के कामों से ही खुश होते हैं और बुराई की राह को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की राह पर चलना चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपनी राह से भटकना नहीं चाहिए। ईद आपसी मेल मिलाप, प्यार और अपनेपन का स्रोत माना गया है, क्योंकि इस त्योहार की मुबारकबाद देते समय कोई जान पहचान होना आवश्यक नहीं। इस दिन तो अजनबी को भी गले लगाकर ईद मुबारक कहा जाता है। और इस त्योहार द्वारा दो मुकाम हासिल किए जाते हैं। पहला, इस त्योहार से पहले अल्लाह की इबादत कितनी शिद्दत से की जाती है, और दूसरा, इबादत के साथ साथ खुशी जो लोगों ने नई ऊर्जा पैदा करती है। इस त्योहार के द्वारा ऊंच नीच, अमीर गरीब, काला गोरा सभी भेदभाव मिटाने का प्रयास किया जाता है। ईद का त्योहार आपसी प्रेम को दिखाता है, परंतु यह सब प्रेम खुशियाँ नकली है। अगर हम अपने जीवन में असली प्रसन्नता और खुशी लाना चाहते हैं, तो हमें उस अल्लाह को खुश रखना चाहिए, और अल्लाह खुश होते हैं उसकी इबादत से या नेक काम करने से। तो ईद के इस संदेश को मनाकर नेकी की राह पर चलो, तो देखो जीवन के हर मोड़ पर खुशी तुम्हारा इंतजार करती मिलेगी। ईद हमें सिखाती है कि हमेशा संसार की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी कोशिश हो सके लोगों के दुख दर्द बांटने चाहिए, क्योंकि दुख बांटने से कम और खुशी बांटने से दोगुनी हो जाती है। ईद हमें ये सिखाती है कि चाहे एक परिवार अन्य दिन इस व्यस्त जीवन शैली के एक दूसरे के साथ समय बिताएं या ना बिताएं, परंतु इस खास त्योहार के बहाने एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ने का मौका मिलता है। पवित्र महीने में शरीयत और सुन्नत के पालन और नेक कामों से अल्लाह की इबादत से कितने हक अदा किए हैं, जिसके द्वारा हम अल्लाह से इनाम और श्रम मजदूरी प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं। यह मानव का स्वभाव है कि वह सुख के अवसर की लालसा करता है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए इस्लाम ने हमें दो त्योहार दिए हैं। पहला ईद उल फितर और दूसरा ईद अल अजहा। अल्लाह ने रमजान जैसे पवित्र और बरकतों से भरा महीना दिया, जिसमें सबों ने भरपूर इबादत की। नमाज, तरावीह, कुरान मस्जिद को पढ़ने और सुनने का अवसर, ज़कात, सदकाए फित्र अदा किया। अल्लाह ने रहमतों, बरकतों और मगफिरत के दरवाजे खोल दिए। इसके लिए हर मुसलमान शुक्रिया अदा करता है और अपने सृष्टिकर्ता पालनहार के प्रति समर्पण भावना को प्रकट करता है। इस प्रकार ईद अल्लाह के सामने समर्पण का पर्व है। ईद केवल खुशी में लीन होने का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, समर्पण, शुक्रिया अदा करने और संकल्प का महापर्व है। कोशिश ये भी होनी चाहिए कि उल्लास और भाईचारगी बनी रहे।